स्टार्ट मेनू में चले जाइएगा। यहाँ पे देखिए, जिसको स्क्रीन देखने में या कुछ समझने में दिक्कत होगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और वर्ड पैड टाइप करेंगे। सिर्फ सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो को ऑफ कर लीजिए। जहां नहीं समझ में आएगा तो फिर ऑडियो ऑन करिएगा और पूछ लीजिएगा। चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे और वर्ड पैड आता है, WORD, वर्ड PAD, पैड, वर्ड पैड लिख के जैसे आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो वर्ड पैड आपका ओपन हो जाएगा। दिख रहा है सबको? चलिए वर्ड पैड ओपन करिएगा तो इस तरह से आपका एक स्क्रीन ओपन होगा। इस पूरे को बोलते हैं वर्ड पैड, ठीक है। हम पहले भी बताए थे और फिर बता रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो आपको अलग से इसको डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है या अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा। यहाँ देखिए वर्ड पैड जब आप ओपन करिएगा तो ये माइनस वाले को बोलते हैं मिनिमाइज, ठीक है। ये बॉक्स जो है यहाँ इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। इससे बड़ा होगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा आपका वर्ड पैड और फिर नॉर्मल हो जाएगा। और इधर से क्लोज कर सकते हैं प्रोग्राम को। जिसमें डॉक्यूमेंट और वर्ड पैड लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइटल बार। पहले भी नोट पैड वगैरह आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें हम बताए थे कि जिस वाले बॉक्स में प्रोग्राम का नाम लिखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये जिसमें फाइल मेनू, होम मेनू और व्यू लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग मेनू बार, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मेनू बार बोलते हैं। तो फाइल, होम और व्यू जिस वाले बॉक्स में इसको मेनू बार बोलेंगे, जिसमें प्रोग्राम का नाम है उसको टाइटल बार बोलेंगे। ये वाला मिनिमाइज हो गया, ये मैक्सिमाइज हो गया एंड ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमको कोई भी काम करना है ना तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ भी टाइप करना होता है, क्योंकि बिना टाइप किए आप होम मेनू का यूज करिएगा तो फिर समझ में ज़्यादा नहीं आएगा आपको। यहाँ से हम लोग कोई भी वर्ड टाइप कर लेते हैं और वर्ड को टाइप करने के बाद अगर हम इसको सेव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको चाहते हैं सेव कर दें, तो सेव करने के लिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे फाइल मेनू में। फाइल में यहाँ से दिया हुआ है सेव का ऑप्शन, ठीक है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे सेव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे मांगेगा एक जगह फाइल का नेम, कि आप अपने फाइल का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम कोई भी नाम, फॉर एग्जांपल काइट के नाम से सेव कर देते हैं इसको, ठीक है, या काइट इंस्टीट्यूट के नाम से सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे दिखता है सेव एज टाइप। सेव एज टाइप का मतलब होता है कि आप इसको किस तरह के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वर्ड पैड का वो होता है RTF। वर्ड पैड का जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, RTF, ठीक है। अगर आप इसको अदर फॉर्मेट में जैसे XML डॉक्यूमेंट में करना चाह रहे हैं या डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में ओपन करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ओपन करना चाह रहे हैं, डॉस फॉर्मेट में ओपन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग अगर वर्ड पैड के फाइल को वर्ड में ही सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन आता है RTF करके, ठीक है। अब यहाँ से फाइल का नेम एंटर किए, फिर यहाँ से सेव एज टाइप चूज कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको लोकेशन, कि आप जो है अपने फाइल को किस लोकेशन में सेव करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से डेस्कटॉप चूज करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट में रखना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड्स में रखना चाह रहे हैं तो डाउनलोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपल आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अब जैसे सेव पे क्लिक करिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो टाइटल बार में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जो नाम से हम लोग फाइल को सेव किए थे काइट इंस्टीट्यूट के नाम से, वो देखिए यहाँ पे
फाइल का नेम जो है शो करने लगा। ठीक है यहाँ तक। अगर हम नया फाइल लेना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसको हम सेव करना चाहते हैं, सेव करने के बाद एक न्यू पेज लेना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेव कर दिए, अब हम चाहते हैं एक न्यू फाइल ले ले, एक न्यू पेज ले ले, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यू। जैसे मोबाइल में आप कोई भी नंबर को सेव करते हैं तो सेव में जाके सेव करना होता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी, वर्डपैड में भी अगर आप कोई भी फाइल है यानी कोई भी मैटर है, कोई भी टेक्स्ट है, आप उसको लिख के और अगर फाइल में इसको सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे फाइल मेनू में जाके सेव का ऑप्शन दिया गया है, आप वहां से सेव कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सेव पे यहाँ से क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका फाइल यहाँ पे सेव हो गया। अगर हम न्यू पेज लेना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लियर है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करिएगा तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी में जब एक पेज भर जाता है तो नया पेज लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपी को पलट देते हैं पेज को, तो न्यू पेज आ जाता है। उसी तरह से इसमें भी न्यू करने के बाद आपका जो भी काम था वो सारा हट जाएगा और एक नया ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको फिर से देखना चाह रहे हैं कि हम जिस फाइल को सेव किए थे वो है या नहीं, सेव हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग ओपन का यूज करते हैं। या तो आप ओपन का यूज कर सकते हैं, अगर कम फाइल है आपके पास तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। जैसे अभी हम काइट इंस्टीट्यूट के नाम से सेव किए थे तो वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग अभी इसको सेव किए थे काइट इंस्टीट्यूट के नाम से, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है आपको, और यहाँ से जैसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर हम जो भी लिखे थे, जैसे काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट लिखे थे, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। तो ये चीज है आपका न्यू ओपन सेव का काम। न्यू से न्यू पेज आता है, सेव से हम लोग कोई भी फाइल को सेव कर सकते हैं, और ओपन से कोई भी सेव किए हुए फाइल को फिर से आप ओपन कर सकते हैं। अगर इसी फाइल को हमको अलग अलग नाम से सेव करना है, यानी एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव करना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए हम लोग सेव एज का यूज करेंगे। सेव एज का जैसे यूज कीजिएगा तो यहाँ से आपके सामने फिर से स्क्रीन खुलेगा, यानी एक ही फाइल को अगर आप अलग अलग नाम से सेव करना चाह रहे हैं तो सेव एज करेंगे। जैसे हम पहले काइट नाम डाले थे, अब इसका नाम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल राम, और इसको कर देते हैं सेव। तो अब देखिए इस फाइल का क्या नाम हो गया, राम। फिर अगर हमको न्यू लेना है तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर देंगे। ओपन करके देखना है तो यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे, और क्या नाम से सेव किए थे हम लोग, राम के नाम से। इसको सेलेक्ट करके जैसे ओपन करेंगे तो देखिए जो चीज़ आपका काइट इंस्टीट्यूट के अंदर था वही चीज़ आपका आ गया ये राम के अंदर, यानी एक ही फाइल को अलग अलग नाम से हम लोग सेव कर सकते हैं। अब इसी में आपका प्रिंट, जब आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, क्विक प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट पे एक बार क्लिक करते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा वो डायरेक्ट यहाँ से पूछ लीजिएगा। अब यहाँ से जैसे आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपके प्रिंटर का नाम, यानी आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर आपका ये लगा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास है इप्सन L800 का प्रिंटर, ये प्रिंटर है मेरे पास, तो उसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये आपका ड्राइवर नाम दिख रहा है कि ये वाला प्रिंटर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है। अगर आपके पास HP या कोई अदर प्रिंटर है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्टली चाहे तो हम नंबर ऑफ कॉपीज डाल के प्रिंट कर सकते हैं, जितना कॉपीज आपको डालना है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 20 से 25 पेज का ये प्रिंट है करना है आपको, यानी 20 से 25 पेज का डॉक्यूमेंट है, और अगर आप सारे को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। बट अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं हम सारा प्रिंट नहीं करके 1 से लेके 3 नंबर तक पेज को ही प्रिंट मारना है, या 1 से नंबर लेके 10 तक ही प्रिंट मारना है, तो जितना मारना आप मार सकते हैं, या एक ही पेज मारना है हमको प्रिंट पूरे डॉक्यूमेंट में से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से 1 सेलेक्ट करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हम आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ से
पेज जितना मारना है प्रिंट कर दीजिएगा तो प्रिंट होके निकल जाएगा। अगर आप इसके साथ और भी कुछ एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर दीजिए, और प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शन आ रहा है प्लेन पेपर, यानी देखिए बहुत तरह का पेपर होता है। अगर आपको फोटो प्रिंट करना है तो यहाँ से देखिए दिया होगा फोटो पेपर है ना, यहाँ इप्सन फोटो। अगर अल्ट्रा ग्लॉसी यानी थोड़ा मोटा और अच्छा प्लेन फोटो है तो वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम लोग जब पासपोर्ट ये फोटोकॉपी का पेपर यूज करते हैं तो उसके लिए प्लेन पेपर का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होता है, तो प्लेन पेपर यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्वालिटी दिख रहा है आपको कि क्वालिटी ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्वालिटी ऑप्शन, यानी अगर आपको फास्ट प्रिंट करना है, नॉर्मल क्वालिटी में चाह रहे हैं कि कलर कम खर्च हो, जल्दी निकल जाए, तो यहाँ से ड्राफ्ट पेपर लेंगे। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी चाहिए, यानी आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं लिख के, जैसे बायोडेटा वगैरह, लेटर वगैरह, तो उसके लिए टेक्स्ट लेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और इमेज यानी थोड़ा सा और अच्छा क्वालिटी चाह रहे हैं तो टेक्स्ट एंड इमेज दोनों ले लेंगे। अगर आप अच्छा क्वालिटी चाह रहे हैं, फोटो वगैरह प्रिंट कर रहे हैं, तो फोटो चूज करेंगे। और अगर फुल्ली हाई क्वालिटी में चाह रहे हैं आप अपना डॉक्यूमेंट या फोटो निकालना, तो बेस्ट फोटो सेलेक्ट करिएगा। तो जितना ज़्यादा आप क्वालिटी यूज कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कलर खर्च होगा, बट उतना अच्छा क्वालिटी में आपको ये प्रिंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से टाइप कर दिए प्लेन। अब यहाँ से बोला जा रहा है साइज, यानी आप जिस पेज पे प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उस पेज का साइज क्या है। ठीक है, तो उस पेज का साइज हमको यहाँ से जानना है। तो जनरली ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है वो पासपोर्ट साइज फोटो होता है। ठीक है, नॉर्मली जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो पासपोर्ट साइज का फोटो होता है, जैसे A4 हो गया। तो यहाँ से हम लोग A4 साइज को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ओके करिएगा, यानी आप जैसे प्रिंटर को सेट किए, सारा हो गया सेट। अब यहाँ से आपको जितना कॉपी प्रिंट करना है, 10, 15, 20, 25, 50 जितना भी करना है वहां से करके, जैसे आप प्रिंटर पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो क्या होगा कि आपका सारा पेज जो है वो प्रिंट होके निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको प्रिंट करना नहीं है, सारा ऑप्शन आप लोग का क्लियर है। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए, नहीं है तो फिर आगे पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके सामने पेज सेटअप। पेज सेटअप का जो ऑप्शन होता है ये क्यों होता है, जब आप पेज सेटअप पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। जनरली क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग प्रिंट करते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद, तो वो गलत निकल जाता है। मतलब जिधर हम पेज के जिस पार्ट में चाहते हैं, जिस जगह पे चाहते हैं कि वो प्रिंट हो, वहां नहीं होके कहीं और ही प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये पेज सेटअप का ऑप्शन दिया गया है कि आप पहले पेज को सेट कर लो, फिर आप पेज को प्रिंट करिए कि कैसे कहाँ पे निकालना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से साइज है, सेम साइज अभी हम जस्ट बताया हम लोग का A4 साइज में प्रिंट होगा। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्रीव्यू, यानी अभी जो हम डॉक्यूमेंट पे काई टेक्निकल इंस्टीट्यूट लिखे हैं वो पेज के इस वाले पार्ट में प्रिंट होगा। ये एक प्रीव्यू दिख रहा है। आप चाहे तो इस प्रीव्यू को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके। देखिए हम यहाँ से जैसा मार्जिन्स को एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे कॉपी में मार्जिन्स होता है लेफ्ट साइड में, फिर अप में, फिर डाउन में, फिर राइट में, उसी तरह से यहाँ भी मार्जिन्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए अगर हम टॉप को 0 कर देते हैं तो मार्जिन्स मेरा ऊपर शो कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से 1 डालते हैं तो देखिए थोड़ा सा मार्जिन्स लिया, अगर 2 डालेंगे तो और मार्जिन्स लेगा। तो 1 का मार्जिन्स मेरे हिसाब से काफी है। अब यहाँ एक ऑप्शन, इसी तरह से राइट और बॉटम भी कर लीजिएगा। अब यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है आपका पोर्ट्रेट और एक है आपका लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब कि पेज अगर ये देखिए लंबा है, लेंथ वाइज है, तो इसलिए पोर्ट्रेट यूज किया है। अगर लैंडस्केप यानी अगर आप पेज को विड्थ वाइज प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आपको लैंडस्केप यूज करना होगा। अगर लेंथ वाइज करना चाहता है तो पोर्ट्रेट। यहाँ से आपको स्क्रीन देख के भी समझ में आ रहा होगा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। ठीक है, अब यहाँ से सारा सेटिंग होने के बाद हम लोग प्रीव्यू चेक कर चुके हैं। तो अब अगर हम यहाँ से इसको प्रिंट कर देंगे तो जैसा हम लोग एडजस्ट किए हैं सेम टू सेम उसी तरह का प्रिंट निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला ऑप्शन है सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल का मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है, ईमेल आईडी के जरिए
किसी को सेंड कर सकता है। ये वाला ऑप्शन आप लोग वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जब पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी इतना समझ लीजिए क्योंकि इंटरनेट नहीं हुआ है अभी आप लोग का। ईमेल, जैसे हम लोग जीमेल अकाउंट वगैरह मोबाइल में चलाते हैं तो उसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने ईमेल आईडी के जरिए किसी को अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अगला है अबाउट वर्डपैड। वर्डपैड के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए इस सेशन के बारे में, या वर्डपैड क्या होता है, कैसे होता है, क्या टूल्स होता है, सारा जानकारी, तो उसके लिए अबाउट वर्डपैड यूज कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं तो इस ऑप्शन का कोई यूज है नहीं आप लोग के लिए। एग्जिट से क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है क्लोज हो जाएगा। फिर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, टाइप करना होगा हमें वर्ड पैड एंड प्रेस करेंगे इंटर तो वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। मनीष, हर्ष, शालिनी, आप लोग को दिक्कत है तो बताइए। इतना क्लियर है? हर्ष, आवाज आ रही है आप लोग को? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। फाइल मेनू आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, होम मेनू के बारे में जानेंगे। तो होम मेनू में पहला ऑप्शन होता है आपका पेस्ट। इसका शॉर्टकट भी लिखाए थे आप लोग को पिछले क्लास में, कंट्रोल भी करके। ठीक है। तो देखिए यहाँ से कंट्रोल, जैसे आप इस पे जाइएगा तो पेस्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा और साइड में दिखेगा कंट्रोल प्लस भी, यानी आप इस वाले ऑप्शन का यूज या तो क्लिक करके भी कर सकते हैं या तो इस शॉर्टकट की के जरिए कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको जो भी टाइप करना है यहाँ से कर लेंगे। कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही आप लोग को भी लिखना है। अब देखिए यहाँ से दिया हुआ है पेस्ट ऑप्शन। तो पेस्ट ऑप्शन अभी क्या है ना कि बंद है, पेस्ट भी बंद है, कट भी बंद है और कॉपी भी बंद है। तो अब हमको इस तीनों ऑप्शन को ओपन करना है तो क्या करना होगा, अगर आप इस तीनों ऑप्शन को ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए जैसे हम वर्ड को सेलेक्ट किए, यहाँ से कट और कॉपी का ऑप्शन ओपन हो गया, लेकिन पेस्ट अभी भी बंद है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए अगर माउस को ड्रैग करिएगा तो आपका वर्ड जो है सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल ए डायरेक्ट कीबोर्ड से दबाइएगा तो टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। या तो आप शिफ्ट वाले ऑप्शन SHIFT करके एक आपका बटन होता है कीबोर्ड में, उसके साथ एरो की 4 एरो बटन होता है आपका, लेफ्ट राइट अप डाउन करके, तो उसको भी अगर प्रेस कीजिएगा तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे कट वाले ऑप्शन पे। जैसे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो क्या होगा कि ये वाला वर्ड यहाँ से हट जाएगा। ऐसे भी कट का हिंदी होता है काटना। कट का ऑप्शन खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन स्टार्ट हो गया। अब हमको जहाँ भी लाना है वो वाला वर्ड कर्सर लेके जाएंगे और पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए वो वर्ड बार बार जितना बार आप पेस्ट कीजिएगा वो आता चला जाएगा। ठीक है। कट में क्या होगा कि एक वर्ड को हम लोग यहाँ से हटा करके दूसरे जगह पे ला पाए, यानी कोई भी वर्ड को अगर आप एक जगह से हटा के दूसरे जगह लाना चाह रहे हैं तो कट पेस्ट का यूज करेंगे। और अगर आप कोई भी वर्ड को दोनों जगह रखना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, जैसे इस पूरे टेक्स्ट लाइन को हम चाह रहे हैं कॉपी कर लें, तो सेलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ से करेंगे कॉपी पे क्लिक। अगर हम कट पे क्लिक किए थे पहले तो सारा वर्ड हट गया था, लेकिन कॉपी पे हटेगा नहीं क्योंकि वो कॉपी होगा। अब यहाँ से जैसे पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, पेस्ट का ऑप्शन आपका देखिए बार बार पेस्ट होते चला जाए, यानी एक ही वर्ड को अगर आप कई सारे जगह लाना चाह रहे हैं तो पेस्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे अगला है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में पहला लिखा हुआ है, देखिए इस जगह पे जब आइएगा तो फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है। इसका क्या यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जितने भी हैं सबका राइटिंग लिखने का तरीका अलग अलग होगा, अलग अलग स्टाइल में आप लोग राइट करते होंगे, लिखते होंगे। तो उसी तरह से हम जो भी लिखे हैं अगर हमको उसका स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए भी क्या करना होगा, इस वाले फॉन्ट फैमिली ऑप्शन का यूज कर सकते हैं हम लोग। फॉन्ट फैमिली के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट फैमिली के बगल में दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। इस वाले बटन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है।
यहाँ से कोई भी डिजाइनिंग जो भी आप चूज कीजिएगा, देखिए उसी तरह का डिजाइनिंग आपके वर्ड का हो जाएगा। आप यहीं से हिंदी वर्ड भी चूज कर सकते हैं। हिंदी के लिए कुछ फॉन्ट आता है, जैसे कृति देव 010, मंगल, देवल्यास। तो यहाँ से अगर आप कृति देव टाइप करते हैं, देख रहे हैं कृति देव अगर हम टाइप करते हैं तो देखिए मेरा सारा वर्ड हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अगर इंग्लिश में लिखना है तो बहुत सारा वर्ड होता है, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बगल में है फॉन्ट का साइज। यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज यानी वर्ड जो भी लिखे आप उसका साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। देख रहे हैं, जितना भी साइज आपको बड़ा छोटा करना है आप कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से बोल्ड से मोटा हो जाएगा, फिर पतला हो जाएगा, यानी आप कोई भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट करने के लिए ये सारे ऑप्शन का यूज होता है। इटैलिक से हल्का हल्का तिरछा तिरछा वर्ड लिखाएगा, आपका टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन से आप नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं, हटाना है तो सब पे दोबारा क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब स्ट्राइक थ्रू से क्या होगा? स्ट्राइक थ्रू एक डिजाइनिंग है, अगर आपको ऐसा कोई डिजाइनिंग चाहिए, ऐसा कोई स्टाइल चाहिए अपने वर्ड पे, तो स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे है, इसको बोला जाता है ग्रो फॉन्ट। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। अगर आप टेक्स्ट के साइज को ग्रो करना चाह रहे हैं तो ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ से साइज बड़ा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, ग्रो मतलब बढ़ना, और यहाँ पे होगा श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक मतलब छोटा। क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट। इसका क्या यूज होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जांपल सेकंड, तो वर्ड बुक्स में देखे होंगे आप लोग, एनडी जो लिखा होता है वो नीचे जाके छोटा हो जाता है। तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक। जैसे आप सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे एनडी नीचे जाके छोटा हो जाएगा। लेकिन ठीक इसी के अपोजिट अगर हम ऐसा लिखते हैं फर्स्ट और हम चाहते हैं एसटी ऊपर जाके छोटा हो, यहाँ से ऊपर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया सबस्क्रिप्ट। नीचे वाले को बोलेंगे सबस्क्रिप्ट और ऊपर वाले को बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ से क्या है? टेक्स्ट का कलर, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर, कुछ भी नाम से आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ से हम जो भी कलर लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। आपको मोर कलर यानी और भी बहुत सारा कलर चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं आप। अगर आप इस सब में से आपको कलर पसंद नहीं है और कोई अदर कलर आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से मारेंगे डिफाइन कस्टम कलर, और यहाँ से जो भी आपको कलर चाहिए उस कलर को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ओके करिएगा देखिए वही वाला कलर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके टेक्स्ट का कलर जो है वैसा ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइलाइटर पेन या टेक्स्ट हाईलाइट कलर बोलते हैं। ये क्या होता है? जैसे हम लोग बुक्स में क्या करते हैं ना कि एक हाइलाइटर पेन आता है मार्केट में, आप अगर उस हाइलाइटर पेन को ले लीजिए और जब भी आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं और उसमें से कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो हम लोग उस पर चला देते हैं, तो क्या होता है कि उसका बैकग्राउंड कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। जनरली इस तरह का कलर में होता है बैकग्राउंड, बाकी आपको जो भी कलर से करना है बैकग्राउंड आप यहाँ से ले लीजिए, उसी तरह का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कुछ भी लिखे हैं और इसको कर देते हैं नो कलर। अभी बैकग्राउंड नॉर्मल है, इसमें से हम चाहते हैं ये वाला वर्ड जो है ए और डी लिखा हुआ ये हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ से हम लोग हाईलाइट कलर का यूज करते हैं। देखिए बैकग्राउंड में हाईलाइट हो गया आपका, यानी अब हम जब भी इस वाले डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पे जाएगा? एडी वाले टेक्स्ट पे, क्योंकि हम लोग इसको हाईलाइट कर दिए हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे, फाइल मेनू में पूरा सीखे हम लोग, जो भी दिक्कत था आपको क्लियर बता चुके हैं, और यहाँ से हम लोग क्लिपबोर्ड वाला कट कॉपी पेस्ट भी समझ चुके हैं और फॉन्ट वाला ऑप्शन सारा कुछ समझ चुके हैं। इसमें कोई कहीं दिक्कत है आप लोग को तो ये बताइए जल्दी से, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। आप लोग सब अपना वीडियो ऑन करके रखा करिए जब भी क्लास करते हैं, तो ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन क्लास कर रहे हैं या फिर ऑन करके छोड़ दिए हैं आप लोग। क्लियर है आप लोग का? मनीष, हर्ष, और सबका क्लियर है यहाँ पे?
चलिए इतना क्लियर हो गया। आप लोग क्या करिएगा, देखिए इसका जो अगर आप लोगों को कभी दिक्कत हो तो इसका क्लासेस हम ऐसे अभी यूट्यूब पे 1-1.5 घंटे में आ जाएगा, बाकी हम लिंक ग्रुप में डाल देंगे। और फिर भी अगर लैब करने के दौरान आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा, नंबर है ही। ठीक है, चलिए कल फिर 11 बजे लाइव हो जाइएगा, और जो जो नहीं जुड़ा है तो सबको बोलिए जुड़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। एग्जिट हो सकते हैं आप लोग।